लड़की ने आर्मी मैन पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने, परिवार वालों पर मारपीट के साथ पैसा और आभूषण छीनने का लगाया आरोप। जंगी पंचायत के लोगों में भ्रम, कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं आ रहे हैं आगे। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने प्रधानमंत्री को दोहरा चरित्र वाला बताते हुए उनकी जमकर की आलोचना। सुल्तानगंज में प्रशासन के लापरवाह रवैये के कारण दुकानदारों तथा दबंगों की मनमानी। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती मरीज के परिजनों द्वारा अस्पताल में की गई तोड़फोड़। गोली लगने से युवक हुआ जख्मी। JLNMCH से 30 ऑक्सीजन सिलेंडर हुए गायब। भागलपुर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम। आप देख रहे हैं तपस न्यूज। भागलपुर झारखंड के साहेबगंज जिले के बुधवरिया गांव की निवासी एक लड़की ने आर्मी मैन पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और उसके परिवार वालों पर रुपए और आभूषण छीनने के साथ ही मारपीट करने का आरोप लगाया है। लड़की आज न्याय की गुहार लगाने के लिए भागलपुर के SSP ऑफिस पहुंची थी। उसने SSP ऑफिस में दिए गए शिकायत में कहा कि उसका विक्रम नामक एक आर्मी मैन के साथ पिछले 2 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों के परिवार वाले शादी के लिए राजी थे। लड़का भागलपुर जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के चाय टोला कैथापुर का निवासी है। पीड़िता ने बताया 22 मई को उसका प्रेमी विक्रम शादी करने की बात कहकर उसे अपने घर ले गया। उसके घर पर कोई नहीं था। शादी का झांसा देकर वह उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। 26 मई को घर पहुंचे लड़के के पिता सिंहेश्वर मंडल, मां संजू देवी और बहन रिंकू देवी ने पीड़िता के साथ मारपीट की और उससे 3 लाख रुपए नकद और आभूषण छीनकर घर से भगा दिया। पीड़िता के अनुसार उसने रसूलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराया था, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरा मामला ये है कि लड़का जो है मुझे मेरा घर से भगा के लाया है। लड़का का नाम क्या है? विक्रम कुमार मंडल। घर कहाँ है? घर मेरा बुधवरिया और लड़का का घर? लड़का का घर है चाय टोला। चाय टोला कहाँ? एक चारी। क्या करके लाया था लड़का? लड़का शादी करने के लिए हमको लाया था, बोलता शादी करेंगे। और फिर कितने दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था? 1.5-2 साल से। 1.5-2 साल हो गया है सर। अच्छा, तो अभी लड़का लेकर के आया था आपको? शादी करके लाया था या ऐसे लाया था? ऐसे लाया था, बोला था शादी करेंगे। आपको बोला शादी करेंगे और लेकर के आपको यहाँ एक गाड़ी आया? जी। वो अपने घर लेके आया था? अपने घर लेकर आया था। फिर उसके बाद क्या कहा? उसके बाद जो उसका मम्मी पापा को अपना पसंद है तो उसको जो है अपने लड़का को जो है ना डरा धमका तो उसका मम्मी पापा घर से भगा दिया है। अच्छा, लड़का क्या करता है? लड़का आर्मी है। आर्मी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी कुमारी। उसका पोस्टिंग कहाँ मालूम है? गुजरात में। गुजरात में। कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। यह हम नहीं कह रहे बल्कि देश विदेश के तमाम वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कह रहे हैं। लेकिन इस बात से जगदीशपुर ब्लॉक के शाहजंगी पंचायत के लोग सहमत नहीं हैं। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मंजूर कहते हैं कि पंचायत के लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रम है। दरअसल इलाके में अफवाह फैली है कि वैक्सीन लेने के कुछ दिनों बाद इलाके में किसी व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन जब इस बात का पता स्थानीय प्रशासन द्वारा उस व्यक्ति के घर जाकर लगाया गया तो यह बात कोरी अफवाह साबित हुई। व्यक्ति की मौत किसी अन्य कारण से हुई थी। शुक्रवार को जगदीशपुर ब्लॉक के वीडियो अरुण केसरी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रूबी सिंह और डॉक्टर BN चौधरी अपनी टीम के साथ शाहजंगी पंचायत पहुंचे। पंचायत क्षेत्र के राजवाड़ी उर्दू मध्य विद्यालय में कैंप भी लगा, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए लोग आगे नहीं आए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रूबी सिंह ने बताया कि तमाम प्रयासों के बाद भी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सामने नहीं आए। हमारे पंचायत की जनता का कहना है कि हम वैक्सीन लेंगे तो हम मर जाएंगे। जैसा कि अभी कुछ लोगों ने हमारे वीडियो साहब को एक तुलना दिया कि यहाँ के घोष ने लिया वैक्सीन तो मर गया। जब हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो साहब जगदीशपुर के गए पूछने के लिए तो ऐसा कोई बात नहीं है। उनके घर की उनकी फैमिली से पता चला। अब यहाँ की जनता उखड़ जाती है मार करने के लिए, तो हमारे टीचर आए हुए, डॉक्टर, सेविका, सहायिका मार तो नहीं करेगी। तो अपनी जिंदगी को क्या उनका कहना है कि हम वैक्सीन, वो लोग अच्छा वैक्सीन लेते हैं, हम लोगों को गलत वैक्सीन दिया जा रहा है, हम लोग मर जाएंगे। कहीं ने आपका? रूबी सिंह। किस पोस्ट पर हैं आप? बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जगदीशपुर। क्या हो रहा था अभी? हम लोग यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए आए हुए थे, शिविर लगा हुआ था। जी जी।
लोग घर घर घूमे भी। पहले भी हम लोग यहाँ आए थे एक बार जी। काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि लोग यहाँ पे वैक्सीन ले, हाँ। क्योंकि यहाँ वैक्सीनेशन का जो रेट है काफ़ी कम है, जी। लोग अवेयर नहीं हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी बुलाया गया, मुखिया जी से भी बात हुई कि आप अपेक्षित, आपका सहयोग अपेक्षित है, आप आए और वैक्सीनेशन में सहयोग दें। कैसा लगा लोगों में जो आप जो लोगों में यहाँ बिल्कुल नकारात्मक रवैया है, उसको चेंज करना होगा, जिसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए होगा। क्योंकि अभी जैसे कि एक केस आया कि उनका कहना था कि वैक्सीन के बाद डेथ हो गया। जब हम लोग वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचे तो पता चला कि वो वैक्सीन लिए ही नहीं थे और ये र्यूमर यहाँ पे फैला हुआ है। तो इन सब चीज़ को बंद करना होगा। कहीं न कहीं पर लगता है कि जागरूकता करने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा संगठन दिवस के तहत घर घर जाकर लोगों का कोरोना जांच किए जाने को हास्यास्पद करार दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोहरा चरित्र वाला बताते हुए उनकी तथा अन्य भाजपा नेताओं की जमकर आलोचना की है। श्री अजीत शर्मा ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि एक तरफ देश कोरोना की जंग लड़ रहा था तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और अन्य भाजपा के नेता चुनावी रैलियों के द्वारा कोरोना को बढ़ावा दे रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना संक्रमण के दौरान जब कांग्रेस एवं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने कार्यालय में वार रूम खोलकर लोगों की मदद करने का प्रयास किया गया तो प्रधानमंत्री के इशारे पर पुलिस द्वारा इसे बंद कराने की कार्रवाई की गई। विधायक श्री अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा दूसरे देशों को वैक्सीन दिए जाने के मुद्दे पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि इस कारण बिहार तथा देश के अन्य राज्यों को टीके की कमी का सामना करना पड़ा, फलतः काफी लोगों को अभी तक टीकाकरण से वंचित रहना पड़ा है। कितना हास्यास्पद है। एक तरफ आप चुनाव कर रहे थे बंगाल में 4 स्टेटों में, वहां तो आप कोरोना बीमारी का होम डिलीवरी कर रहे थे, आप जा जाके इतनी भीड़ लग रही थी। और एक तरफ जब हमारे कांग्रेस के लोग, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, श्रीनिवासन जी ने जो संक्रमित लोग हैं उनको मदद करने का काम कर रहे थे, अपने कार्यालय में वार रूम खोल के काम कर रहे थे, पूरी कांग्रेस पार्टी लगी थी। आपने क्या किया? उस मदद को रोकने के लिए आपने दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच से उसको तंग करने का, उसको बदमाशी करने का, ताकि वो संक्रमित लोगों को इलाज न कर सके। अब दोहरी नीति पर चलने वाली ये प्रधानमंत्री। प्रशासन द्वारा की जा रही ढिलाई के कारण दुकानदारों द्वारा खुले आम लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना की जा रही है। आपको बता दें कि सुल्तानगंज के सब्जी बाजार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी के नोटिस पर लॉकडाउन का उल्लंघन किए जाने के कारण सील किया गया था, जिसे अज्ञात लोगों द्वारा तोड़ दिया गया है। सभी दुकानदार मनमाने ढंग से दुकानों का संचालन कर रहे हैं। इससे पूर्व हटिया बाजार सब्जी मंडी के थोक विक्रेताओं को बस स्टैंड शिफ्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक आदेश की अवहेलना कर फिर से सड़क किनारे सब्जी बेचना शुरू कर दिया है। वहीं एक अन्य सूचना के अनुसार गंगा घाटों पर दबंगों द्वारा बालू के अवैध खनन का कारोबार बदस्तूर जारी है। स्थानीय लोगों की माने तो बालू का यह अवैध धंधा प्रशासन की मिलीभगत से किया जा रहा है। प्रशासन और दबंगों की इस मिलीभगत से सरकार को प्रतिदिन लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। हम लोग अभी मार्केट सामान खरीदने के लिए आए थे। आने के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारी सब्जी मंडी का सील टूटा हुआ है। हम लोगों ने प्रेस को बताया, प्लस अभी हम लोग थाना जा करके एप्लीकेशन देने वाले हैं कि हमारी सब्जी मंडी का गेट का सील जो लगाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से वो आखिर टूटा कैसे है। दूसरी बात है, हम लोगों को यह दुकानदारों को डर है कि अगर सील टूटा है तो क्या अंदर की भी दुकानों की सील टूटी हुई है। हम लोग इसके बारे में संज्ञान लेना चाहते हैं प्रशासन से। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार चौधरी। क्या नाम से दुकान है आपका? रौनक सिंगारी स्टोर। अब तक में किनको सूचना दिए हैं? भागलपुर के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती एक महिला के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर बवाल किया। आक्रोशित परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के आईसीयू वार्ड में तोड़फोड़ की। उन्होंने अस्पताल के एसी समेत अन्य कई मेडिकल उपकरण को भी क्षति पहुंचाई। इस दौरान परिजनों और अस्पताल कर्मियों के बीच मारपीट होने का भी समाचार है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची बराड़ी थाने की पुलिस ने तोड़फोड़ में शामिल 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। मायागंज अस्पताल में इससे पूर्व भी इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मरीजों के परिजनों और चिकित्सा कर्मियों के बीच झड़प तथा तोड़फोड़ की घटनाएं हो चुकी है। तोड़फोड़ के आरोप में हिरासत में लिए गए सचिन ने खुद को बेकसूर बताया।
उसका कहना है कि मायागंज अस्पताल के कोविड वार्ड में 15 मई से उसकी बहन प्रीति का इलाज चल रहा है। उसकी हालत चिंताजनक बताए जाने पर जब वह अस्पताल पहुंचा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर महेश कुमार का कहना है कि सबौर के ज्योति विहार कॉलोनी निवासी प्रीति के परिजनों ने जबरन आईसीयू में घुसकर एसी और अन्य चिकित्सा उपकरणों को क्षति पहुंचाई तथा उनके साथ बदसलूकी की। इस मामले में फिलहाल मरीज के परिजन तथा अस्पताल प्रबंधन दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन सच क्या है वह तो तफ्तीश के बाद ही सामने आ पाएगा। जीजाज यहाँ से फ़ोन किया, मेरी दीदी यहाँ एडमिट थे, हो सकता है कि वो डेट करके इसलिए जीजाज बहुत परेशान थे। तो हम यहाँ पे आए तो हम आके सिर्फ बात ही कर रहे थे, तब तक हमको बहुत आदमी मिल के मारा और बात करने में। प्रीति कुमारी नाम की पेशेंट भर्ती है अस्पताल में। जी जी। तो सीरियस है और 15 तारीख से भर्ती है। उनके सीरियसनेस के बारे में बार बार बताया जा रहा है। उनमें से एक लड़का आया और भीतर जाके गार्ड लोगों को भी बेइज्जत किया, गाली गलौज करके भीतर में से। ठीक। मना करने के बाद भी जाके भीतर पेशेंट सिस्टर से लड़ाई करने लगा, जो स्टाफ काम कर रहे थे उनसे लड़ाई करने लगा। लड़ाई करने के बाद जाके वहाँ जो एसी लगा हुआ है उसका शीशा उसको तोड़ किया, जो आपने देखा है। जी। निकल के फिर बाहर आके उसी तरह सारे गार्ड से उलझ गया वो। उसके बाद उसके साथ एक लड़का आया जो एक डंडा लिए हुआ था मोटा सा, वो डंडा लेके लग रहा था कि हम लोग को मार देगा। हम लोगों ने उसको समझाया, समझाने के बाद भी जब नहीं सुना गार्ड साहब लोगों ने उसको पकड़ के और पुलिस में। भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कांझिया चौक के समीप बाईपास पर शुक्रवार को गोली चलने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार गनौरा बाधरपुर निवासी बीरू मंडल उर्फ बग्गा मंडल ने काजिया के विकास कुमार निराला को गोली मारकर घायल कर दिया है। घटना के कारण का पता नहीं चला है। घायल विकास कुमार निराला ने बताया कि वह बिस्किट लाने के लिए दुकान गया हुआ था, तभी बीरू मंडल ने उसे गोली मार दी। घटना के बाद पीड़ित विकास को उसके पिता संजू मंडल रेफरल अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। मधुसूदनपुर थाना की पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। कोई बात नहीं था, आप गए दुकान में गए, जैसे वो मार दिया गोली। किस बात को लेकर? कोई बात नहीं था। कौन मारा गोली? वो दुकानदार मारा। क्या नाम है उसको? गांव में बीरू का था, उसका रियल नाम है। कौन कहाँ का रहने वाला है? गनौरा बदरपुर। आपका नाम? विकास कुमार निराला। भागलपुर जिले के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल JLNMCH एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार मामला ऑक्सीजन सिलेंडर के गायब होने से जुड़ा है। अस्पताल से 30 सिलेंडर गायब हो गए हैं। इनका लेखा जोखा अस्पताल प्रबंधन के पास नहीं है। बताया जा रहा है कि सभी सिलेंडर 10 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच गायब हुए हैं। जब संक्रमण बढ़ रहा था तब अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई थी। इस दौरान कई मरीजों द्वारा स्वयं सिलेंडर का इंतजाम किया गया था। अब जब कोरोना के केसेस में कमी आई है तो अस्पताल प्रबंधन द्वारा सिलेंडर की संख्या का रिकॉर्ड से मिलान किया गया तो 30 सिलेंडर कम पाए गए। इसके बाद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास का कहना है कि गायब सिलेंडर्स की भरपाई नर्सों के वेतन में कटौती करके की जाएगी। अस्पताल की नर्सों ने इसके लिए आंदोलन करने की धमकी दी है। गायब हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर ये जब कोरोना अभी शांत हुआ, जब हम लोग समय से भी लग रहा एक करके और घट रहा है। तो हम लोग क्राइसिस में थे, हम लोग अपना था जो फाइनली अब जो क्राइसिस एंड हुआ, हम लोगों ने सर निश्चित किया उसके बारे में पूछने का था कि वो कंप्लेन चाहते थे। कुछ लोग पकड़े भी गए थे कि हमारे यहाँ एजेंसी का सफाई एजेंसी काम करती है, वाटर काम करता है, डॉलीगंज काम करता है। और इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर को क्या कहाँ ले गए, कब ले गए, इसका तो बहुत अंदाजा लगाना कठिन है। लेकिन एकाध लोगों ने रोका था, उसके बारे में कहा जा सकता है कि